हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज। आज हम पढ़ने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन प्रॉब्लम जो है वह बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी डिटरमिन करने के लिए यूज़ होती है। रेन मैन प्रॉब्लम, अब क्या होता है कि ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, देखिए एक जनरल वे में मैं आपको अगर बताने का प्रयास करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कि जो है रेन, इट इज़ रेनिंग, तो रेन जो है जनरली तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होती है। तो ये जो है एरो ये बता रहा है कि इट इज़ रेनिंग, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ये वी आर वैक्टर है। क्या है ये? वी आर वैक्टर, ऐसे रेन हो रहा है, ठीक है। और एक जो पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा है। अब वो खड़ा है, मान लीजिए छाता लेकर ऐसे खड़ा है, तो उसको छाता जो है ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे वर्टिकली हेल्ड करके रखना है ना, क्योंकि स्ट्रेट वो है ना। अब उन्होंने बोला कि अभी तो रेन जो है नीचे ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रही है, इसलिए उसको छाता ऐसे पकड़ना है। अब यदि मान लीजिए कि ये जो है यह तेज़ी से दौड़ने लग गया इस डायरेक्शन में, ऐसे तेज़ी से इस डायरेक्शन में दौड़ने लग गया, अगर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, अगर ये दौड़ने लग गया है, ये रन करने लगा, मतलब ये रेन मैन, तो ये मैन जो है ये दौड़ने लग गया या चलने लग गया, जो भी है, या तो दौड़ने लगा या चलने लगा। अगर ऐसा होता है तो आपको बताना है कि अब छाता कैसे पकड़ा जाए कि जो है बारिश से बचा जाए, ठीक है, ये है प्रश्न, समझ गए ना। तो छाता कैसे पकड़ा जाएगा? छाता वैसे पकड़ा जाएगा कि रेन और मैन जो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, क्योंकि मैन की रिस्पेक्ट में निकालना। जब मैन खड़ा था तो मैन की रिस्पेक्ट में निकल रही थी, अब वो दौड़ने लगा तो छाता कैसे पकड़ेंगे? वो भी मैन की रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब कैसे निकालने दे रहा, देखें इसको। तो करने का तरीका, आप देखिए, पहले तो अच्छा खड़ा था वो, तो उसने ऐसे पकड़ लिया था छाता, पर अब क्या हुआ, अब जो है वह दौड़ने लगा। अगर वो ऐसे दौड़ने लगा, तो अगर वो ऐसे दौड़ने लगा, मान लीजिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो इधर भी अच्छा रहेगा, है ना, हाँ। तो क्या होगा, अगर इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पर ये इतनी ही वेलोसिटी मैंने क्या कर दी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दी, ये माइनस वी एम वैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को देखिए, अब आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे। अब देखिए आप, ये इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाइए और अब आप ले लीजिए रिजल्टेंट। देखिए ये रिजल्टेंट आपने लिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, रेन और मैन का रिजल्टेंट ले रहे हैं। तो अब देखो ये रिजल्टेंट कैसे आएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ये जो है ये वी आर वैक्टर है, ये वी आर वैक्टर है, रेन, है ना। और यहाँ पर से यहाँ पर ये ऐसा मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और ये जो है बच्चों, ये क्या है, यह है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये अपन ने निकाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ इसको इसी तरह से मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे आगे बढ़ा दूँ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दूँ। अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ तो आपको ये जो एंगल है, देखो ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए बच्चों, थीटा होना चाहिए, सही है ना, ये भी थीटा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये एंगल ही फाइंड करना है कि किस एंगल पर उसको हेल्ड किया जाए, एट विच एंगल वी शुड होल्ड इट, ओके, दैट्स द क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये निकालने के लिए आप एक काम, ये वी एम है तो ये भी वी एम ही होगा, और मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ तो वी एम ही होगा। अब अगर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए टेन थीटा, अगर हम निकाल लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है वह क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है वी एम अपॉन बेस, क्या है, बेस है वी आर। ये क्या हो गया, टेन थीटा इज वी एम अपॉन वी आर, टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन वी आर। सो दिस इज द वैल्यू, एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड theta is equal to tan inverse Vm upon Vr. Okay, so this is
theta equals to tan inverse Vm by Vr. Okay, theta equals to tan inverse Vm by Vr. Okay, so this is what is the value of this angle at which we have to hold the umbrella, or the person has to hold the umbrella so that he can save himself from the rain, and that's what the rain main problem is. Okay, अब देखिए इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से. अब इसको नाम देते हैं हम ट्रायंगल को, मान लीजिए इसको नाम दे दिया ए बी सी, ऐसे नाम दे दिया हमने, ए बी सी नाम दे दिया. अब इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे? अब हमें निकालना है वी आर एम, तो हम क्या करते हैं देखिए ओ सी स्क्वायर, नहीं ए सी स्क्वायर ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, ए सी स्क्वायर का मतलब है वी आर एम का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर. ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आपका वी आर एम आ गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी आर एम. ये वी आर एम की वैल्यू है, और यह जो है यह आपको दे रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. अच्छा, इसमें भी समझो, जब वो पर्सन खड़ा था, स्टैंड कर रहा था, व्हेन ही वाज स्टैंडिंग देयर, व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, आप देखिए उसकी वेलोसिटी क्या थी रेन की, वो वी आर थी, है ना, वो कितनी थी, वी आर थी. लेकिन जैसे ही वो दौड़ने लगा या चलने लगा, तो ये देखो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गई. इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, वो बढ़ गई. इट हैज़ इंक्रीज्ड, एंड इफ इट हैज़ इंक्रीज्ड, why does it increase? The real reason behind it is because this particular velocity we have taken the resultant of it. अच्छा, मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप मान लीजिए बारिश आ रही है और आप रास्ते में हैं, आप घर पहुँचने वाले हैं, अब आप रुक गए कि यार बारिश आ रही, रुक जाता हूँ. ठीक है, फिर आपने डिसाइड किया कि यार अब रुक के भी गीला ही हो रहा हूँ मान लो मैं, तो अब मैं तेज़ी से जाता हूँ. आप तेज़ी से अगर चला लेंगे, या इवन आपने रेनकोट भी पहना हुआ है, और आप जब खड़े हैं गाड़ी पे, जब गाड़ी खड़ी है और आप भी रुके हुए हैं, तो उस समय जो रेन की वेलोसिटी वो कम होगी. और जैसे आप स्पीड देंगे और चलाएंगे, तो आप देखें जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो बारिश का पानी आप पर गिर रहा है वो उसकी भी वेलोसिटी बढ़ जाती है. क्यों होता है ऐसा? कारण यह है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो यहाँ से निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलती है. अगर ये मैन की वेलोसिटी जीरो थी तो वी आर एम वी आर के इक्वल होगा. परंतु अगर स्पीड गाड़ी ने ली या पर्सन भी अगर वॉक करने लगा, तो डेफिनेटली अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा. और अगर ऐसा होता है तो सर्टनली जो है स्पीड जो है वह बढ़ जाएगी. एंड दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ. याद रखिए, जो हम फिजिक्स में देख रहे हैं यह सभी डेली लाइफ में जो फिनोमेनन हो रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास है. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम. ओके, दैट्स द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस. तो यहाँ पर जो है जो डेली लाइफ में हो रहा है उसको हमने एक्सप्लेन किया है. ठीक है ना, तो हम हमारे इस फिजिक्स को आसपास ही देखते हैं, हमें बस उसे ढूंढना होगा. वी हैव टू बी अ लिटिल ऑब्जर्वेंट, लिटिल मोर ऑब्जर्वेंट, एंड वी कैन वेरी इजीली see physics. We can really enjoy physics by that. I hope that you understood this. Thank you very much. Happy learning. All the best.